अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम कराची से बहुत दूर बलूचिस्तान के एक एरिया में मौजूद हैं और एक ऐसी सनसनीखेज़ खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो शर्म से भरपूर है और उसमें जो मुलव्विस लोग हैं, हम सर उनके नाम भी अभी आपको बताएंगे और उनको हाईलाइट भी करेंगे कि असल में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो नज़र आते हैं कि वो आपके मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन वो आपके मुहाफ़िज़ नहीं होते, वो आपकी ज़िंदगियों से खेलने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी आपको बताते हैं कि असल में हमारा मौजू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हम जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, ये जगह का नाम बताएं पहले। ये बलूचिस्तान का एरिया है, गंदाखा बलूचिस्तान, और ये उस्ता मोहम्मद के बिल्कुल करीब है। ये बलूचिस्तान का एरिया है और हम लोग जो है ना वो जमाली कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम अशफाक जमाली है और मेरे वालिद साहब का नाम आज़ाद खान जमाली, और ये मेरी बहन असरा जमाली जो मेरी बड़ी बहन है। इनके शौहर तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले इंतकाल कर गए। इनके शौहर के 2 शादियां थी, जो एक बड़ी बीवी और एक ये छोटी बीवी। इनके दोनों के कोई औलाद नहीं थे। इनकी बड़ी बीवी अलग अपने घर में रहती थी और जो छोटी मेरी बहन है ये अपने घर में अलग से रहती थी। जिस घर में ये रहती थी वो प्लाट भी मेरे खालूजाद अंकल ने इनको बख्शीश के तौर पे वो 2 प्लाट दिए थे घर बनाने के लिए कि आप अपने रहन सहन के लिए वो घर बना सकते हैं। वो किसी के इनके शौहर के नाम पे भी खाता नहीं है और ना ही उनके ख़ानदान वालों के नाम पे खाता है। वो सिर्फ़ इनके नाम पे उन्होंने दिया था कि सिर्फ़ अपने लिए वो घर बना सकती हैं। उसके बाद उनके शौहर के इंतकाल के बाद इनके देवर के बच्चों ने इन पे ये कि झगड़ा करके ये इद्दत में बैठी हुई थी और उनको इद्दत से निकाल के घर से निकाल के बाहर फेंका। और इसके अलावा 10 दिन पहले मेरे वालिद साहब की भी इस टेंशन की वजह से उनकी हार्ट अटैक में डेथ हो गई। जो इस सारे प्रोग्राम के पीछे जो है वो मास्टर नादर जमाली, उनका बेटा लखमीर जमाली और उनके 5 भांजे जिसमें दानिश जमाली, दाऊद जमाली और मुनीर जमाली और 2 और हैं जो हमने SHO साहब को बताया। नाज़रीन, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा। मैंने शुरू में एक बात बताई कि कुछ लोग ऐसे अनासिर होते हैं जो बज़ाहिर तो नज़र आते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते अपनी आवाम के साथ, क्योंकि जिस आवाम की जो कटे हुए पैसों से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिससे वो सैलरियाँ ले रहे होते हैं और उन्हीं आवाम के ऊपर सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। असल में हुआ ये कि जिस घर में ये रहती थी उस घर में कुछ लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश करी। जिस टाइम वो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनके सर फाड़ दिए गए, इनकी बेटियों के सर फाड़ दिए गए, इनके भाइयों की उंगलियां तोड़ दी गई, ये एक का दांत तोड़ दिया गया। असल में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये शोबे मेडिकल से वाबस्तगी है इन लोगों की, ये लोगों की खिदमत करते हैं। क्या ये ऐसे लगते हैं आपको कि ये डंडे लेकर किसी से झगड़ा करने के लिए जाएंगे या कुल्हाड़ी लेकर किसी की गर्दन काटेंगे? असल में बात यह है कि जिस टाइम पर यह झगड़ा हो रहा था, मुताल्लिका का जो इलाका है उस इलाके का मुताल्लिका जो थाने का जो SHO है वो वहाँ पर, क्या नाम था उसका, पुनल जमाली, वो उस टाइम पर वहाँ मौजूद था। उसको ये उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस मसले को सुलझाए। अगर उसके मसला नहीं सुलझ पा रहा था वहाँ पर तो दोनों पार्टियों को उठा के वहाँ से थाने लेकर आए, आपस में बैठ के पैसा कराए, उसकी बात को सुने कि असल में ये मसला क्या था। एक लॉलीपॉप वहाँ से उसको थाने से इन लोगों को दे दिया गया। दूसरा लॉलीपॉप मैं आपको बताता हूँ इनको क्या दिया गया है वहाँ पर कि ASP की जानिब से उन्होंने ये कहा कि हम 2 सिपाही पाबंद करते हैं जो उस घर की हिफाजत करेंगे। वो घर आप भी खाली कर दें, वो घर वो भी खाली कर दें। उस घर को खाली कर दिया जाता है क्योंकि शरीफ लोग हैं, इन्होंने उनकी बात पे भरोसा करा, उस मकान को खाली कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 2 दिन के बाद जो है दोबारा उस घर में वही 2 सिपाही कुछ लोगों के साथ जाते हैं, उस घर का ताला तोड़ते हैं और उसमें दूसरे लोगों को वहाँ पर बिठा दिया जाता है। तो मुझे बताएं नाज़रीन, इस जगह पे इन गरीब लोगों का क्या कसूर है, इन शरीफ लोगों का क्या कसूर है, वहाँ पर उस बेटी का क्या कसूर है जो आज हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है, जिसकी अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। उनके भाई हमारे साथ हैं, मैं उनसे दोबारा कंटिन्यू करूँगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। सर मतलब मौका वारदात से ASP जैन साहब वो भी आए थे, SHO पुनल साहब
भी मौका वारदात से 2 नाली बंदूक जो बैरल होती है वो और कारतूस से भरा हुआ बैग, कुल्हाड़ी, सरिया, ये एसएचओ पुनल जमाली भी गवाह है, एएसपी जैन साहब भी गवाह है, जो बेवा ने अपने हाथों से उनको दिया है कि ये इसी हथियारों के साथ हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। उनको मिलने के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई आप अभी दोनों पार्टी एफआईआर ना करें। हमने फिर भी एएसपी और एसएचओ की बात हमने मान ली, हम घर वापस आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वल्लाह आलम रिश्वत लेके या किस वजह से उन्होंने उनको घर का जो कब्जा भी दे दिया, और अभी तक आज इस बात को तकरीबन कुछ 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हम 5 भाई और नहीं 4 भाई और 3 सिस्टर हमारी ज़ख्मी हैं, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरे छोटे भाई का दांत टूटा हुआ है, और उसी कानून के मुताबिक अगर दांत टूट जाए तो 10 साल कैद और बगैर किसी ज़मानत के कैद मिलेगा। और मेरे छोटे भाई 2 भाइयों के उसके हाथ में फ्रैक्चर भी आया है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, और मेरी छोटी सिस्टर के जो हेड इंजरी है वो भी रिपोर्ट में शाया है। हमने रिपोर्ट भी जमा किया, रिपोर्ट के बावजूद एसएचओ पुनल जमाली ने अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है, और सिर्फ ये बोला गया है कि ऊपर से मुझ पे दबाव है, मैं आप लोगों का एफआईआर नहीं कर सकता। हम लोग सारे पढ़े लिखे और कमीशन के एग्ज़ाम दे के हम कराची में जॉब कर रहे हॉस्पिटल में, इस जाहिल माहौल से निकल के अवाम की खिदमत करते। हमारे इलाके के लोग आते थे, हम एक सोशल वर्कर की तरह उनकी मदद करते थे। आज हम खुद इतना परेशान, इतना फंसे हुए हैं। हम बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी लेडीज़ कभी चादर के बिना कभी बाहर नहीं आई है। हमारी लेडीज़ आज गेट के बाहर वो उनके दुपट्टे भी उनके पाँव के नीचे पड़े हुए थे, कपड़े भी फटे हुए थे, और इसके अलावा उनको तरस नहीं आई। और अगर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली आज ज़िंदा होते तो मेरी बहन बगैर चादर के इस तरह बाहर रुलती नहीं, इस तरह मीडिया से कभी आती। हम मजबूर हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हमने कोई डिमांड नहीं रखी है। हमने कहा कोई सरबराह जमाली फ़ैसला करे हमें कबूल है, हमने कहा कोई सैयद फ़ैसला करे हमें कबूल है, हमने कहा फतवा के ज़रिए कोई फ़ैसला करे कबूल है। वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी बलोच लेडीज़ों को ज़िंदा दफन किया है, अभी भी इसको हमने ज़िंदा दफन करेंगे। ये हमने बड़ी हिम्मत का काम किया है, जो मीडिया को बुलाया है, इसलिए कि आज तक बलोच हम बड़े कतराते हैं, हम लेडीज़ को वहीं मार देते हैं, लेकिन उनकी बात मीडिया तक नहीं लाते हैं। भाई हम गैरत हैं, ऐसे गैरत का क्या फ़ायदा, फिर तो हम बेगैरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। अगर हमने इसकी अपनी बहन की रखवाली नहीं कर सके, फिर तो हमारी ज़िंदगी पे लानत है। अभी हमने रिस्क उठाया, हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा है, मेरी बहन को भी खतरा है, हमें मार सकते हैं। 12 साल पहले इसी फैमिली वालों ने मेरे चचा पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। उन्होंने कहा, और उनमें से किसी को सज़ा नहीं आई, उसमें भी ये मास्टर नादर जमाली, मैं स्पेशली बोलूँगा, ये सारा जो सिस्टम है मास्टर नादर जमाली और उसका बेटा लखमीर जमाली, और इन पे एफआईआर नहीं हो रहा। ये कानून कैसा कानून है? ये खुदा के लिए है। आईजी बलूचिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, गवर्नर बलूचिस्तान से, और जो फलाही इदारे हैं, मीडिया हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। हम जॉब छोड़ के हम यहाँ आए हुए हैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। हमने जितने भाई गवर्नमेंट जॉब हैं, हमने एग्ज़ाम दे के हमने जॉब लिया। इन्होंने जो भी जॉब लिए, इन्होंने सिफारिश और रिश्वत लेके लिए। आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। खुदारा हमारी मदद की जाए मीडिया के ज़रिए। सिर्फ मीडिया है जो अब हमारा एफआईआर, हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने मीडिया को भी दे दिया है, एप्लीकेशन मैंने मीडिया को भी दे दिया है, लेकिन अभी तक हमारे एफआईआर नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े लोग हैं और उनकी सिफारिश ज़्यादा है क्योंकि उनका सियासी वोट बैलेंस ज़्यादा है, इसीलिए कि हम कराची वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे, और कहा कि इनको तंग करो, ये गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ये खुद ही इनको कुछ देंगे भी नहीं और इनको घर से निकालेंगे और हमें मौत की धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, हम भी बलोच हैं, हम भी ज़िद पे अड़े हुए हैं, बहन को हिस्सा हम दिलवा के रहेंगे, इंसाफ दिलवा के रहेंगे। भले पहले हमारा चचा शहीद हुआ था, अभी हम 5 भाई हैं इसके, वो भी हम मरने के लिए तैयार हैं, चाहे अभी हमारी बहन मर जाए। मेरे वालिद साहब को टेंशन की वजह से 10 दिन पहले हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई।
اس کا ذمہ وار بھی یہ لوگ ہیں، اور اس حالات کی وجہ سے ہمارے سارے بچے ہمارے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے میری والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک آیا، جو ابھی سیریس کنڈیشن میں ہے، اور اگر اس کو بھی کچھ ہو گیا تو اس کے بھی ذمہ دار یہی ٹیم ہے، اور یہ گورنمنٹ ہے، اور یہ پولیس، یہ ایس ایچ او اور یہ ایس پی زین ہے، کیونکہ اس نے ہمیں مس گائیڈ کر کے گھر خالی کروایا تھا کہ آپ گھر خالی کریں اور پولیس ذمہ داری کرے گی، پولیس سیل کرے گی، اور ابھی تک گھر پہ بھی گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی بٹھائی ہے، اور جو ان کی ساس ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ فیملی ایک ہی ہے، اور یہ بیچاری الگ سے ہے، اور ہمیں پلیز ہمیں سیکورٹی چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں قانونی مدد چاہیے، کیونکہ قانون یہاں کا بالکل اندھا ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں کی لیڈیز تو ان کے سامنے ایسا ہے کہ جیسے بھیڑ بکری ہے، وہ مر جائے تو وہ کیس ہی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ لیڈیز ہے، مر گئی بس بات ختم، کون آئے گا اس کے لیے؟ کیونکہ ان کے سامنے بلوچ لیڈیز مر گئی تو ان کے سامنے ایسے سمجھے کوئی کتا مر گیا، کوئی بکری مر گئی، ان کے سامنے وہ تھوڑی یہ زندگی ہے ان کے سامنے، کیونکہ قانون کو تو ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ انہوں نے ان کی ایف آئی آر بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے کیا ہے، ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں، فریکچر آیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے کیس نہیں ہو رہے، ہمارا ایف آئی آر نہیں ہو رہا۔ کنل جمالی سب سے پہلے اس کو ہٹایا جائے، اگر یہ ایس ایچ او رہا تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا، یہ اے ایس پی رہا ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور جمالی برادران صاحبان سے ہم گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ کہاں ہو؟ جمالی قبیلے کی عورت بغیر پردے کے میڈیا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، آپ لوگ کب آؤ گے ہمارے بیچ میں؟ خدارا اس بہن کو ہماری جو عدت توڑ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، صرف اسی وجہ سے، اس کی عمر دیکھو، اس عمر میں یہ مزدوری کرے گی، بھیک مانگے گی، یا کیا کرے گی؟ خدارا اگر آپ دنیا والے، میڈیا والے، اور مجھے پتا ہے کہ دوسرے شہر والے ہمیں سپورٹ زیادہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے انسان کی زندگی اور بھیڑ بکری زندگی میں وہ فرق سمجھتے ہیں، وہاں پہ شہر والے بھلے بدنام ہے، کتا بھی مرتا ہے اس کو جلدی اٹھا کے اس کو ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے بلوچستان میں ہماری بہن بغیر چادر کے گھوم رہی ہے، ہم انصاف کے لیے در پدر گھوم رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی ایف آئی آر ہو رہی ہے، نہ پولیس سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں دھمکی مل رہی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایف آئی آر کروا سکیں، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ایس ایچ او کو، میں ایک اسٹاف نرس ہوں، میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ ایس ایچ او کو 3 لاکھ روپے کہاں سے دوں؟ میں اوپر والوں کو پیسے کہاں سے دوں؟ میں ٹیکسیوں کو کرایہ کر کے شہروں میں کیس کیسے کرنے جاؤں؟ بیوہ کے پاس کیا بچ گیا ہے؟ اس کی تیار فصل انہوں نے اٹھا لی ہے، جو لازمی ایک قانون کے مطابق ماں وارث نہیں ہے، بیوی وارث ہوتی ہے، بھتیجے وارث نہیں ہوتے ہیں، بیوی وارث ہوتی ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، اور فتویٰ بھی یہی کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ خدارا ہماری مدد کیا، اس کے تیار فصل بھی لے کر گیا ہے، اس کی جو بھیڑ بکریاں تھا وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا، گھر بھی قبضے میں لے کر گئے، اب اس کے پاس کھانے کے لیے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اس کی اپنی فصلیں تھے، ہم نے کراچی سے دکان سے آٹا لے کے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ ہے اس دکاندار سے بھی ملوا سکتا ہوں آپ کو۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ سچے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں وہ خود بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے سچے ہیں۔ اس ویڈیو کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو وائرل کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ عوام کی طاقت سے بڑھ کے کوئی بھی طاقت نہیں ہے، یہ عوام ہے جو اقتدار میں بھی پہنچاتی ہے اور اقتدار سے اتار بھی دیتی ہے۔ تو خدارا میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ہم ہمیشہ مستحق لوگوں کے، پریشان لوگوں کے، جو بہت زیادہ پریشان لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑا نام اس گاؤں کا تھا میر جبل خان جمالی، یہ اس کی بہو ہے، میر جبل خان جمالی، بشیر خان جمالی کی بیوی ہے یہ۔ میر جبل خان جمالی بڑا نام تھا، وہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، وہ مر گیا ہے، لیکن اس کی بہو خود رل رہی بغیر چادر کے۔ اب آپ خود سوچیں، جبل خان جمالی کے دروازے پہ کوئی آئے گا؟ اب اس کے آنسو دیکھیں، اس کی کنڈیشن دیکھیں، اب اس کے انصاف کوئی کرے گا؟ جبل خان جمالی کی اس کو کیا پتا کہ اس کے بہو آج میڈیا کے سامنے بغیر چادر کے روڈ پہ اس کے اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے۔ جبل خان کی جو نام تھا وہ نام بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، ہم صرف آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔